अमेरिका ने ईरान में 800 अफराद की फांसियां रोक दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक तमाम ऑप्शन खुले रखे हैं। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मजीद बहरान का शिकार हो जाएगा। रूस की फ्रीकैन को मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद, कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बजाय इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था। चीनी मंदूब ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमरीका ईरान पर ताकत इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दे। ईरान को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। दो तरफा ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। रूस में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तरिमजी ने क्रेमलिन पैलेस में एक तकरीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगामात सदर पुतिन तक पहुँचाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेड क्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की फितनातुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस की शाना बचाना है। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी को FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बाला इलाकों में गजब की सर्दी, वादी लह और स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। अस्तूर गिलगित में -8 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 0, इस्लामाबाद में 1, लाहौर 3 और पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। बलाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान में कत्लेआम रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। ईरान हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, अवाम सड़कों पर हैं। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम। ईरान मजहबी नज़रियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशत गर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से रुजाना तक बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोश्ता और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कशीदगी नहीं चाहते, जानित की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मंदूब ने कहा कि अमेरिका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। कहा कि ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया था। ईरान मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहता है।
ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कानून के मुताबिक हल होना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। बैरूनी दबाव, अंदरूनी हंगामाराई खत्म होगी। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने तेहरान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान में ईरान के एलची रजा अमीरी मुकद्दम का दावा। कहा, ईरान में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुस्लिम ममालिक के अवाम और हुकूमत ईरान के साथ ताउन कर रही हैं। पाकिस्तान की अखलाकी और सिफारती हिमायत लायक तहसीन है। ट्रंप फैसला कुन और मुख्तसर एक्शन चाहते हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता रवाना कर दिया। बहरी बेड़ा क्रूज मिसाइलों और लड़ाका तैयारों से लैस है। पासरान इनकलाब और बसीज फोर्स निशाना बनेंगी। पुलिस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। कई मुल्कों की शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट है। ईरानी पासदारान इनकलाब की बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद ने कहा कि ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। ईरान की ये जंग मुआशी, समाजी, सियासी शोबों समेत कई मुहाजों पर जारी है। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। पाबंदियों में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद और इदारे शामिल हैं। ईरानी तेल, तिजारत और तवानाई सेक्टर से मुंसलिक होने के इल्जाम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, अवामी एहतजाज कुचलने में किरदार अदा करने का भी इल्जाम। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरान के मुआशी ज़राए को महदूद करना है। पेट्रोल सस्ता हुआ ना डीजल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257.08 रुपये फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में बहरीन के बादशाह का आशाइया खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। आशाइये में बहरीनी शाही खानदान के आला अरकान और पाकिस्तानी वफ्द की भी शिरकत। सदर मुमलिकत को बहरीन के बादशाह के मशहूर अरबी घोड़ों का मुआयना करने की दावत दी गई। सदर आसिफ जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार। बहरीनी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख़ुसूसी जिक्र। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा और कहा कि मोहसिन नकवी बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानंद है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में किए गए ऑपरेशन में 8 खारिज मारे गए। जिला कुरम में होने वाले दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अंदरूनी इख्तलाफात तालिबान हुकूमत के खात्मे का बाइस बन सकते हैं। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखवंजादा ने खबरदार कर दिया। कंधार का धड़ा हैबतुल्लाह अखवंजादा का हामी और काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा उनका मुखालिफ है। काबुल धड़ा तालीम और आलमी रवाबित का हामी है, जबकि कंधार धड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ पर कायम है। सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज हो रहा है। 2008 में 10 जामियात थी, अब 30 हैं। 1 लाख उसातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए। सिला मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। सिंध में रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बयान कर दी। कहा कि सिंध हुकूमत ने सूबे को बेहतर बनाया। कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। 60 अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब। नादरा पुलिस, CDA, FPR भी शामिल। शहबाज शरीफ ने आज़ाद खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया।
कहते हैं आसान खिदमत मरकज़ के लिए अज़रबैजान ने गैर मामूली ताउन किया। मरकज़ में शहरियों को बेपनाह सहूलियात मुयस्सर होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ बनेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हमरा शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइशगाह गए। शहीद की वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अनवर काकड़ के बेटे का एचिसन कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहीद के भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। पंजाब में आटे की कीमत हर रोज बढ़ने लगी। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक पहुंच गया। बहावलपुर में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो हो गया। मुल्तान में भी 15 किलो आटे की बोरी 1750 रुपए में बिकने लगी। आटे की कीमत बढ़ते ही नान बाइयों ने भी रोटी महंगी कर दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल गिर रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अक्टूबर से दिसंबर तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो रही है। ये पाकिस्तान की सनत, मईशत और रोजगार के लिए खतरनाक है। सनतों का टैरिफ 24 रुपए तक पहुंच चुका है। इस टैरिफ पर सनतें नहीं चल सकती। पंजाब में 19 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी नहीं होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने दो टोक बता दिया। कहा, बच्चों को मौसम सरमा की 30 छुट्टियां दी गईं। बच्चे 30 में से 27 छुट्टियां गुजार चुके हैं। मगरबी हवाएं आ गई। 16 से 19 जनवरी तक शदीद सर्दी की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 17 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। अगले हफ्ते बारिशें होंगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। एनडीएमए ने शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फानी तूफान 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होने वाली बर्फबारी ने हर चीज मुंजमद कर दी। रूस में बर्फानी तूफान के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शदीद बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें बंद। महकमा मौसमियात ने एक और तूफान की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज। सदर ट्रंप की मुजाहिरीन को धमकी। एहतजाज न रुकने की सूरत में मिनेसोटा और मिनियापोलिस में फौज भेजने का इशारा दे दिया। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी। बैरूनी दबाव, अंदरूनी हंगामा राई खत्म होगी। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान आज अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें हरारे में आमने सामने होंगी। इवेंट का दूसरा मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान होगा। तीसरा मैच अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा।